आने से पहले हम लोगों ने पूरे बनारस में घूम घूम के अलग अलग एरिया में हमारे पहलवान बेटियों के समर्थन में सिग्नेचर कैंपेन चलाया है, जिस पे हज़ारों की संख्या में लोग सिग्नेचर कर रहे हैं। तमाम जितने अलग अलग विभाग हैं उन सब विभागों में लड़कियां सेफ़ नहीं हैं। हम खुद भी अगर देखें तो 12वीं तक हम लोगों ने जिला स्तर के गेम्स को अटेम्प्ट किया है और हमारे कोई भी ट्रेनर मिलते थे मेल, हमारे कोच जो भी होते थे, तो उनका टच, उनको मतलब उनका आशीर्वाद भी ऐसा होता था कि ऐसी जगह टच करते थे कि समझ में आ जाता था और विरोध नहीं कर पाते थे। बहुत सारे नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और जंतर मंतर पे पहलवानों के समर्थन में दखल नाम का संगठन जो है बनारस से, वो नीति जी वहाँ से हैं, आई हुई हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरह से समर्थन में हैं और कितने लोग इनके साथ हैं, क्या है। तो मेरा नाम नीति है और हम दखल संगठन से हैं। बनारस के अलग अलग एरिया के जैसे सारनाथ, लंका, अस्सी, भेलूपुर, बहुत तमाम अलग अलग जगहों से हम लोग दखल संगठन से जुड़े हुए हैं और ये संगठन हमेशा महिला अधिकारों पे बात करता है। गैर बराबरी मिटाने के लिए हमेशा हम लोग लड़ते हैं और हमेशा ऐसे जितने भी केसेस होते हैं हम उन पे उस आवाज़ उठाते हैं। तो यहाँ पे आने से पहले हम लोगों ने पूरे बनारस में घूम घूम के अलग अलग एरिया में हमारे पहलवान बेटियों के समर्थन में सिग्नेचर कैंपेन चलाया है, जिस पे हज़ारों की संख्या में लोग सिग्नेचर कर रहे हैं और लगातार हमको प्रमोट कर रहे हैं कि आप और भी ऐसे कैंपेन करते रहो, क्योंकि सबकी नज़र में आना चाहिए कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है। ये पहलवान बेटियां ही नहीं, खेल के तमाम जितने अलग अलग विभाग हैं उन सब विभागों में लड़कियां सेफ़ नहीं हैं। हम खुद भी अगर देखें तो 12वीं तक हम लोगों ने जिला स्तर के गेम्स को अटेम्प्ट किया है और हमारे कोई भी ट्रेनर मिलते थे मेल, हमारे कोच जो भी होते थे, तो उनका टच, उनको मतलब उनका आशीर्वाद भी ऐसा होता था कि ऐसी जगह टच करते थे कि समझ में आ जाता था और विरोध नहीं कर पाते थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 सालों से अभी तक क्यों नहीं बोला। कई बार होता है कि प्रेशर ऐसा होता है कि बोलने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। जब हिम्मत आती है तब हम लोग प्रोसेस में आते हैं। तो सेम यहाँ पे भी यही हुआ है कि झेलते झेलते लगा कि अब बस इनफ होगा, अपनी लड़ाई अपने ही लड़ते रहते हैं हम लोग कि शायद यहीं ठीक हो जाए, लेकिन जब ठीक होता नहीं दिखता है तो फिर हम लोग ऐसे आ जाते हैं। और हमको लगता है कि ये बेटियाँ भी ऐसे ही झेलते झेलते फिर बाहर निकल के आई कि जब तक, और अभी होने के बाद भी ये लग रहा है FIR दर्ज हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, लेकिन पावर की या सत्ता की ही का ये असर है जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ वो व्यक्ति, और जो क्राइम करने वाला है वो खुलेआम घूम रहा है, माला पहन के शान से घूम रहा है, और जिसके साथ हुआ है वो रो रो के आंधी पानी बरसात सब कुछ झेल के यहाँ बैठा हुआ है। तो ये बनारस के लोग और दिल्ली के और देश की तमाम लड़कियाँ सब इनके साथ हैं और हम दखल की तरफ से सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे लड़कियों और महिलाओं की भीड़ ज़्यादा हो, जिससे समझ में आए कि लड़कियाँ झेल रही हैं और लड़कियों की लड़ाई है। तो हम लोग यहाँ पे समर्थन में अपने पूरे बैनर और अपने मांग पत्र, ये हमारा मांग पत्र है जो हम लोगों ने बनारस में सौंपा है, बनारस के प्रशासन को सौंपा है, और ये हमारे वहाँ के पर्चे हैं जो हम लोगों ने हज़ारों की संख्या में बांटा है वहाँ पे, और लोग इसको पढ़ के हमारे हस्ताक्षर अभियान में जुड़े हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे सौंपने आए थे जो उन्होंने लिया है। इनके तरफ से, ब्रिजभूषण की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि ये पॉलिटिकल है और ये सीधे ओलंपिक में जाने के लिए ये चाह रही थी टिकट, और टेस्ट देने से बचने के लिए ये सब ड्रामा किया गया। तो जब आप मतलब अगर हम भारत में रहते हैं और ऐसे पुरुषों की बात सुनने की बात करें तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन पावर में होता है और कितना क्या करता है। तो जो वो तो खुद पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे, जो इंसान जैसा होता है वो वैसा सोचता है। तो हो सकता है वो हज़ारों रेप करके आज खुलेआम घूम रहे हैं, तो उनको क्या करना है, वो तो अपनी सफाई में कुछ भी बोलेंगे, और जो हमेशा करता है वो अपने आप कभी चोर खुद को चोर नहीं कहता है। तो वही वाली बात है कि ऐसा आपको नहीं लगता जिसके पास ये 38 FIR की लिस्ट है उसमें 2 और FIR जुड़ गया तो वो अरेस्ट हो जाएगा? 38 में तो बाहर घूम रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो क्वेश्चन मार्क हमारी सरकार और हमारे पूरे सिस्टम पे है कि ये 2 अगर हटा भी दें
तो ये सारे FIR का क्या हो रहा है? हाँ, इसके बाद भी वो मंत्री और अध्यक्ष बन के बिल्कुल, और ऐसे पद पे बैठाए गए, भैया कह रहे हैं कि ठीक है वो बड़ा अच्छा आदमी है, तो ये सारे FIR गलत हैं। तब यहाँ की पूरे भारत की पुलिस गड़बड़ है जो इतने सारे FIR दर्ज की है। और अगर ये सही है तो वो खुलेआम कैसे घूम रहा है? वो सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झाँके लोग, उसके बाद बात करें कि ये लड़कियाँ कैसी हैं कैसी नहीं हैं। आपका अगला स्टेप क्या होगा? हम लोग अभी जब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग बनारस ही क्या अलग अलग जिलों में ये समर्थन का प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाते रहेंगे। तो ये थी नीति, और इनका साफ कहना है कि जब तक ये अरेस्ट नहीं हो जाते तब तक ये अलग अलग शहरों से अपने दखल संगठन की तरफ से मुहिम चलाकर और लोगों को जोड़ते रहेंगे इस मुहिम में। बहुत बहुत धन्यवाद।